उसका चिड़चिड़ापन, गुस्सा, थोड़ा सा क्रोध, बचपनापन ज़्यादा भरा था। अपन उस चीज़ को समझ के चलते थे। अभी हम उसी कमरे के बाहर हैं। अभी फिलहाल तो कमरे के बाहर ताला लगाया जा चुका है, लेकिन हम आपको स्क्रीन पर वे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब इस कमरे पर ताला नहीं लगाया गया था और वह महिला कमरे के अंदर लेटी हुई थी। लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि आज ऐसा मेरा बच्चा या मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ चला गया। महिलाओं के द्वारा चेक कराया जाता है कि कहीं चोट का निशान तो नहीं है, ऐसा चोट का निशान कहीं नहीं मिला है। बाकी पोस्टमार्टम से जो भी है वो स्पष्ट हो जाएगा। जी, आप कुछ देर पहले बता रहे थे ऑफ कैमरा कि आपको कुछ किसी चीज़ का डर है। क्या आपको डर है, क्या चिंता है आपको? उसको आवाज़ लगाया, क्यों नहीं उठ रही है, उठ, टाइम हो गया, तो नहीं उठी। हम उसको धक्का दिया। धक्का देने के बाद मेरा होश हवास सब गायब हो गया था। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और इस समय मैं सुपेला के वार्ड 10 लक्ष्मी नगर में मौजूद हूं। सुबह सुबह हमने आपको एक खबर दिखाई जिसमें पत्नी ने अपने पति को सिलबट्टे से मार दिया, उसकी हत्या कर दी। वह खबर हमने आपको दिखाई, कैंप 2 की वह खबर थी। और शाम होते होते ही एक दूसरी घटना हमारे सामने आ गई लक्ष्मी नगर वार्ड 10 से, जहाँ मेरे पीछे आप जो कमरा देख रहे हैं, इस कमरे में पति पत्नी रहा करते थे। पति फल बेचने का काम किया करता, वह फल मंडी जाता है। जब वह वापस लौटता है दोपहर 1-2 बजे के आसपास, तब वह देखता है कि उसकी पत्नी मूर्छित अवस्था में है। वह उसे जगाने की कोशिश करता है, बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जागती नहीं है। उसके बाद वह पुलिस को सूचना देता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, तमाम अधिकारी पहुंचते हैं, तहसीलदार साहब पहुंचते हैं और पंचनामा किया जाता है। फिलहाल जो मृतिका है रश्मि विश्वकर्मा, उसके शव को सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में ले जाया गया है पोस्टमार्टम करने के लिए। लेकिन महिला की हत्या हुई है या उसने खुद के साथ कुछ गलत किया है, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये अभी जांच का विषय है। कुछ देर पहले यहाँ पुलिस और आला अधिकारी सब मौजूद थे। अभी हम उसी कमरे के बाहर हैं। अभी फिलहाल तो कमरे के बाहर ताला लगाया जा चुका है, लेकिन हम आपको स्क्रीन पर वे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब इस कमरे पर ताला नहीं लगाया गया था और वह महिला कमरे के अंदर लेटी हुई थी। अभी पुलिस के द्वारा इस गेट पर ताला लगाया जा चुका है क्योंकि यह सेंसिटिव मामला है, और इसकी चाबी पुलिस वालों ने अपने पास ही रखी हुई है क्योंकि यह सेंसिटिव मामला है। और जो कुछ चीज़ें हम आपको दिखा पा रहे हैं, यहाँ पर एक कूलर रखा हुआ है, एक सिलाई की मशीन रखी हुई है, ये कैल्शियम वगैरह की कुछ दवाइयाँ यहाँ रखी हुई हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है शायद या उसी महिला की हो। इसी कमरे में रश्मि विश्वकर्मा की संदिग्ध अवस्था में अभी लाश मिली है। आपको वो तस्वीर भी दिख रही होगी। आगे इस मामले में जो कुछ भी अपडेट रहेगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो मृतका के पति हैं उनसे भी इस पूरे मामले पर बातचीत करें। मेरे साथ उनके पति मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह अचानक ऐसे मृत अवस्था में कैसे मिली, इनको क्या कुछ जानकारी, इनसे बातचीत करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है युगल किशोर विश्वकर्मा। कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे थे? यहीं पे 8 महीने के आसपास। अच्छा, 2025। हाँ, मतलब लगभग 8 महीने से आप वहाँ रह रहे हैं। अभी क्या काम करते हैं आप? अभी प्रेजेंट में फ्रूट की दुकान डाला हूँ। यहीं पावर हाउस में? पावर हाउस से लाता हूँ और सुपेला में बेचता हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ आज जब आप अपने कमरे पे पहुँचे, अपनी पत्नी को देखा, क्या हुआ उस समय? तो मेरे साथ में 4 बजे मैं दुकान डाला संडे के दिन, तो 9 बजे तक 6 बजे आई मेरे साथ, 9 बजे तक मेरे साथ रही। उसको घर भेज दिया क्योंकि ज़्यादा रात अच्छा नहीं लगा मेरे को कि आराम करना, खाना पीना बनाना। तो मेरे को संडे है तो लेट हो जाऊंगा। लेट होने के वजह से 11 बजे मैं वहाँ पहुँचा तो खाना नहीं बनाई। साथ में बोली कि गरम गरम खाना बनाती हूँ तो दोनों जने मिल के खाएँगे। बनाने के बाद 12 बजे करेक्ट है, 12 के आसपास हम सो गए। ये संडे के दिन की बात? संडे दिन की बात है। फिर उसके बाद अगले दिन क्या हुआ? उस दिन फिर 3 बजे उठा तो करौटा थी तो चित्त हुई। जैसे चित्त सोते हैं उसी प्रकार से सो गई। और मैं भी थका थकाया था तो मैं सो गया। फिर सुबह मैं मंडी फ्रूट लेने जैसे डेली मार्केट जाता हूँ उसी प्रकार। कितने बजे जाते हैं आप डेली? मैं 6 बजे करेक्ट आसपास निकल जाता हूँ, 5-10 मिनट आगे पीछे। तो वहाँ से फ्रूट लाया। लाने के बाद मैंने लाया, रखा। लाने के बाद जब मैं वापस घर जा रहा हूँ, घर जाने के बाद देखा ना चाय बनाई, वैसी सोई है, बर्तन नहीं मजा। उसको आवाज़ लगाया, क्यों नहीं उठ रही है, उठ, टाइम हो गया।
तो नहीं उठी। मैं उसको धक्का दिया। धक्का देने के बाद मेरा होश हवास सब गायब हो गया था। ये देख के मतलब आप जब फल मंडी से अपना सामान लेकर के लौटे तो आप देखे कि कुछ खाना नहीं बना हुआ है घर में, तो और वो सोई हुई हैं, उनको आपने जगाया तो वो आपको लगा कि नहीं वो खत्म सो हाँ नहीं उठी। मेरे को लगा कि ख़त्म हो चुकी है, इस दुनिया में नहीं रही। मेरे को अपने बच्चे का मेरे को अखरता है। अच्छा, महिला प्रेग्नेंट भी थी? प्रेग्नेंट थी 2 महीना, ये 3रा महीना चालू होने वाला था। सबसे ज़्यादा मुझे अखर गया। तो कितने बजे की बात बता रहे हैं आप जब आप लौटे और आपको पता चला कि अभी इस दुनिया में नहीं है वो? वही 9 बजे के 8-9 बजे के आसपास। टाइम नहीं देखा क्योंकि मैं ये सब चीज़ घबरा चुका था। लगभग 8-9 बजे की बात है। मेरे रूम वाले की बगल वाली दीदी भैया को उठाया, जा रहे थे ड्यूटी, तो उनको आवाज़ लगाया, भैया ऐसे बजे है। तो रूम मालकिन को भी फ़ोन लगाया, भैया को भी फ़ोन लगाया, फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। तो दीदी बगल वाली उन लोग फ़ोन लगा के उनको बताए। तो मैं गाड़ी का तलाश करने के लिए मैं निकला। निकलने के बाद थाने गया, थाने से बातचीत हुई, तो रिपोर्ट बना, और रिपोर्ट बनने के बाद सीधे यहाँ पे आए। अभी पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, उनको रिपोर्ट्स आएगी तब पता चलेगा। क्या महिला को कोई, मतलब आपकी जो पत्नी है उनको कोई बीमारी वगैरह थी? कुछ बीमारी तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, लेके सरकारी अस्पताल से गोली खाई और रखी भी हैं घर पे। शायद उसके वजह से है या और किसी की वजह से या कुछ और मानसिक तनाव की वजह से, ये मुझे पता नहीं है। अब जब रिपोर्ट आएगा तभी पता चलेगा। आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप लोगों की लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज हुई है यहाँ, मतलब घर वालों की मर्जी से आप लोगों की शादी हुई थी? ये लॉकडाउन की टाइम पे 2021। और कोई मानसिक रूप से परेशान थी क्या? उनको किसी चीज़ की चिंता थी? आप लोगों के बीच झगड़ा होता था क्या? झगड़ा तो नॉर्मल नहीं हुई, ऐसी हल्का फुल्का हुई। होने के बाद अपनी शांति से अपने रहते थे। रहने के बाद उसका चिड़चिड़ापन, गुस्सा, थोड़ा सा क्रोध, बचपनापन ज़्यादा भरा था। अपन उस चीज़ को समझ के चलते थे। वो भी कुछ काम किया करती थी कि मतलब आपके काम में हाथ बटाते थे? वो अपना काम करती थी, लेकिन वो खुद का ही देखती थी। मैं कभी बोला नहीं हूँ। आपके घर के बाहर सिलाई की मशीन है, सिलाई वगैरह का काम किया करती? झोला सिलती थी। अच्छा, टाइम पास के लिए अपना दर्जन 2 दर्जन। हाँ, अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे ऑफ कैमरा कि आपको कुछ किसी चीज़ का डर है। क्या कुछ डर है, क्या चिंता है आपको? कुछ मेरे को मैके वाले मेरा कोर्ट कचहरी चल रहा था, उसी चीज़ का मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन लग रहा, परेशानी है। अभी मेरे को फ़ोन पे गाली गलौच भी दिए। अब मुझे मैके वाले अब जो भी दिया है मुझे पता नहीं। मैं इतना टेंशन में था, मैं कुछ जवाब नहीं दिया। बस मेरा रोना ख़त्म नहीं हो रहा। क्या कोर्ट कचहरी का क्या मामला चल रहा है आपका? ये थोड़ा सा परेशानी इसका था, उसका जिद की वजह से मैंने उसको छोड़ के चला गया था। तो कोर्ट में मुझे पता नहीं था कि वो कोर्ट कचहरी की है। शायद मेरे इतने साल में वो सुधर जाएगी। सुधरने के बाद भी साथ में रह रहे हैं, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि आज ऐसा मेरा बच्चा या मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ चला गया। कितनी पुरानी बात है कोर्ट कचहरी वाली? ये अभी साल भर के आसपास। अच्छा, ठीक। इसके पहले आप मध्य प्रदेश में रहते थे, छत्तीसगढ़ कब आए हैं आप यहाँ? ये 2025 में सितंबर, ये दशहरा के टाइम पे है। अच्छा, दशहरा के टाइम पे है। तो ये मेरे साथ रश्मि विश्वकर्मा के पति हैं, जो अभी सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में अपनी पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए, उनके शव को छोड़ने के लिए, रखवाने के लिए पहुंचे हुए थे। इनसे हमने बातचीत की। ये भी परेशान है। पता ये चला है जानकारी में कि इनकी बीवी प्रेग्नेंट भी थी 2-3 महीने से, इनका बच्चा भी आने वाला था। ये खुद अभी परेशान है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी पत्नी कैसे इस दुनिया को छोड़कर चली गई। क्या कोई अनहोनी हुई है, क्या कुछ हुआ है? अभी जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस पूरे मामले पर तहसीलदार साहब की तरफ से क्या बयान आया है, आप आगे वह भी सुन लीजिए। जी, ये रश्मि विश्वकर्मा का उसके निवास स्थान में ही संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई थी। तो पुलिस वालों ने अनुभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन किया था कि पंचनामा की कार्रवाई की जाए। तो एसडीएम सर द्वारा आदेश किया गया था, तो पंचनामा है तो आया था मैं, और जांच किया गया यहाँ पे, और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजवा दी गई। शरीर पर कहीं चोट के निशान है? नहीं, कहीं ऐसा चोट के निशान तो नहीं दिखा। अंदर महिलाएं तो शरीर पर चेक भी कर रही थी? जी, महिलाओं के द्वारा चेक कराया जाता है
कि कहीं चोट का निशान तो नहीं है, वैसा चोट का निशान कहीं नहीं मिला है। बाकी पोस्टमार्टम से जो भी है वो स्पष्ट हो जाएगा।